हेलो फ्रेंड्स। तो नहा धोआ के आज शुरू हो गए, मतलब नए दिन के शुरुआत के लिए। और ये दिन का शुरुआत सबसे पहले नहा धोआ के मेडिटेट करने के लिए बैठ गया और ये रूम अंधेरा किया और मेडिटेट किया। और मेडिटेट करने के साथ मैं आपको दिखाता हूँ ये अपने फूल के बारे में। ये खास तरह का फूल है जो कि सिर्फ बरसात में होता है, मतलब गजब है यार प्रकृति का। उसके बाद मैं थोड़ा सा खाने वाने का भी उपाय रखा हूँ, तो उसको धूप में लगा दिया क्योंकि कीड़ा लग गया था। और फिर फिर क्या, बिना रुके पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। भाई पढ़ना ही मेन है और क्या। और आज तो ऐसा हुआ कि यार मैं सोच रहा था यार कि मैं ब्लॉग में क्या डालूंगा। और ये कान में आप देख रहे हैं, कान में इसको लगा दिया ताकि मुझे कुछ सुनाई ना दे, बाहर का नॉइज़ वगैरह। आज के ब्लॉग में क्या डालूंगा, तो फिर मुझे लगा कि यार ठीक है, अब ब्लॉग में सिर्फ यही दिखेगा कि मैं इस एंगल में पढ़ रहा हूँ, कभी उस एंगल में पढ़ रहा हूँ। तो आज बस दिन भर पढ़ाई हुआ है और आप देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है। और फिर ये देखिए, ये मैंने प्लांट लगाया है। तो ये प्लांट एक्चुअली क्या है कि इसको प्लांट का छिल देता हूँ उसके स्टेम के पास और वहाँ पे मट्टी का लेप लगा दिए, तो वहाँ पे भी टाइम जो है 10-20 दिन नहीं, मतलब 1 महीने मोस्टली लग ही जाते हैं और वो रूट निकल जाता है। तो मैं सोचा कभी ट्राई नहीं किया था, तो पहली बार ट्राई किया। और फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठ गया। ये मोटा मोटी अभी लगभग 3:30 टाइप का बजने लगा और पूरा आधा दिन से भी ज़्यादा क्रॉस हो चुका था। मुझे ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि यार मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मुझे टारगेट कंप्लीट करना था। क्योंकि ये खुद में मेरा चैलेंज था कि टारगेट कंप्लीट करना है। और ये मैं बस लगा रहा, ऐसा नहीं कि मैं दिन भर ब्लॉग कर रहा हूँ। बस ये कभी कभी ऐसा हुआ कि उठा तो फिर उसको बस रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा देर के लिए। तो बेसिकली ओवरऑल आज का दिन मेरा ऐसे ही गुजरा है। पूरा दिन पढ़ा हूँ और कभी कभी बस मन लगता है, कभी कभी तो मतलब मन लगाने के लिए कैमरा लगा दिया। और ये देखिए, ये मिट्टी का लेप भी लगाए हैं 1-2 जगह। मैं सोचा कि यार टाइम बचाते हैं, और तो फिर मुझे लगा कि यार फिर से मिट्टी का और 1-2 टहनी में लगा के देखते हैं कैसा निकलता है इसमें घी। और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गया। फिर पढ़ते पढ़ते दूसरे एंगल में भी पढ़ा। और आज आप मतलब बिल्कुल देख रहे होंगे कि सिर्फ मैं पढ़ ही रहा हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा है ना कंप्लीट करना। तो थोड़ा दूर से दिखाते हैं। इसमें आपको दिखाई देगा 100 पेजेस वाला जो है वो कल भी छूट गया था, परसों भी 25 पेज छूट गया था। तो आज तो भाई इसी में लगे हैं और इसको भी अभी करना है शाम के। देखो कितना बज गया, थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि वीडियो अपलोड करना भी था। ठीक है, तो पंगा आया है बट ठीक है। मेजर चीज़ ये है, ये तो भाई हो जाता है 1 घंटे में, इतना मुझे हो गया। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई 1 घंटे में ये रैप अप कर लेता हूँ। तो ये भी टाइम आता है। ओके। और फिर इसके बाद थोड़ा सा शाम हो गया था ऑलमोस्ट, तो थोड़ा घूमा छत पे। और फिर देखिए अब मुझे फ़ोन आ गया, तो मुझे जाना पड़ा कुछ काम से। ठीक 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 ठीक। ये भी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यार। आपको कुछ ना कुछ तो काम करना ही रहता है। और फिर मैं काम के लिए मैं नीचे गया, फिर वहाँ भी मैं पढ़ने के लिए बैठ गया। मुझे जहाँ टाइम मिलता है पढ़ रहा हूँ। और फिर दूसरे कभी 1-2 मिनट का रिकॉर्डिंग कर लिया तो वो एक अलग बात है। बट हाँ, इसमें मोस्टली मैं पढ़ ही रहा हूँ, क्योंकि मेरे बैक ऑफ माइंड चल रहा है यार कहाँ टारगेट कंप्लीट करना है, टारगेट कंप्लीट करना है, टारगेट कंप्लीट करना है। फिर मैं सोचा कि यार
तैयार होके चलते हैं। थोड़ा कुछ आज का पेपर एक्चुअली नहीं लाया था, तो फिर पेपर लेके आया। पेपर लाने के बाद थोड़ा उस पर भी घर आया पेपर लेके, और घर आते ही मेरे बैक ऑफ माइंड चल रहा है यार रात हो गया है, पेपर आज का ख़त्म नहीं हुआ है, सबसे पहले पेपर ख़त्म करो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ भी आवाज़ नहीं है, क्योंकि बाय मिस्टेक पता नहीं शायद एडिटिंग में कोई इशू हो गया, आवाज़ नहीं आया। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं इसमें यही बोल रहा था क्योंकि मेरे पास पेपर बस बचा है, थोड़ा सा टाइम मिला है तो पेपर कंप्लीट करना है। और चूँकि लगभग 7:30-8 बजने 8 बज गए थे, तो 8 बज गए थे तो मुझे बाहर भी जाना था, तो मेरे पास हार्डली थोड़ा सा टाइम बचा था, लगभग 15 मिनट टाइप का। उस 15 मिनट में ही मैं पेपर पढ़ने बैठ गया। और फिर मैं आज सोचा यार थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, और एक्सरसाइज किया, हल्का फुल्का वार्मिंग। और ये आप देख रहे हैं कि झूला काफ़ी ज़्यादा। झूला झूलने के बाद फिर मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गया घर आके। और फिर इस बार देखिए अब लाइट चला गया है, तो फिर जुगाड़ हमेशा एनी टाइम रेडी रखना है, क्योंकि आपको पढ़ना है और बस पढ़ते रहना। हाँ भाई साहब, हॉरिफिक एक्सपीरियंस। मतलब भाई एक चीज़ सिंपल है, आप जितना टारगेट रखे हो, टारगेट तो रीच नहीं हुआ, ठीक है। 100 पेज का था तो 75 पेज पे रुक गया, आज 200 पेज का था तो 150 पेज पे रुका। तो मेरे को इसमें यही चीज़ समझ में आया यार, आप टारगेट जितना रखते। मैं आज 200 पेज का क्यों हूँ, क्योंकि मेरा कल का छूट गया था, कल नहीं कर पाए। आज वो बैकलॉग प्लस आज 200 पेज, और आज 150 कर दिए हम। जस्ट उसे फर्स्ट डे हम नहीं हुआ था। इसमें जब हम बुक पढ़ रहे थे ना, तो माइंड में चल रहा था यार कितना ख़त्म करना है, तो उसमें एक पेज भी आप अपने आप में डेवलप कर लेते कि यार इतना ख़त्म करना है तो इतना पेज से मुझे चलना पड़ेगा। ये रीडिंग में बड़ा इम्पोर्टेंट मेरे को लगा, ठीक है। मतलब आपको पेस रखना पड़ेगा। पेस आप अगर बड़ा रखोगे ना, तो उस हिसाब से ऐसा पेस आपका अपने आप हो जाता है। पेस आप मतलब खुद डेवलप कर देते हो, आप मोटिवेटेड होते हो, या फिर मतलब आपको करना है कि हाँ ठीक है। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट, ठीक है। और बाकी तो सारा चीज़ पेपर वगैरह सारा चीज़ पढ़ लिया। ये आज का था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो मतलब ठीक है। और एक और चीज़ है कि पेपर मेरा बैकलॉग है तो उसको मैंने छोड़ दिया। आज का है, आज का कंप्लीट किया। अब फिर बाकी बैकलॉग को अगर टाइम मिल रहा है तो कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये लाइफ के साथ भी ऐसा ही है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। वो सब अब धीरे धीरे कमिंग टाइम में आएगा, जैसा जैसा चीज़ें होते रहेगा। बट छोड़िए, अभी फिलहाल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलो बाय। पढ़ लिख करके विद्वान बन जाएगा, अच्छा पोस्ट पे नौकरी हो जाएगा, तो कौन बड़ा बात है ये। और कहाँ यार